दोस्तों, संघर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। BSTC 2025 के लिए राजस्थान जीके के टॉप 20 क्वेश्चन। आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 47। बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है राजस्थान का राज्य गीत है। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने केसरिया बालम, ऑप्शन नंबर बी है जन गण मन, ऑप्शन नंबर सी है वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन संख्या 1 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केसरिया बालम। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 2 आपके सामने ये रहा, बहुत ही कम टाइम में क्वालिटी क्लास है, क्वालिटी क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। BSTC 2025 में सपने वाले क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। हमारी क्लासों को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। आप जो BSTC 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनको हमारी क्लास से शेयर कीजिए और उनके सिलेक्शन में अपना योगदान दीजिए। क्वेश्चन संख्या 2 है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे जीतकर उसका नाम खिजराबाद रखा? जालोर, चित्तौड़, सिवाना या फिर नागौर। तो क्वेश्चन संख्या 2 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 3 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व किसका है? यानी पंचायती राज संस्थाओं का जो चुनाव होता है उसका किसका दायित्व है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का या फिर केंद्रीय निर्वाचन आयोग का, मुख्यमंत्री का या इन सभी का? तो क्वेश्चन संख्या 3 का आपके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राज्य निर्वाचन आयोग का। बिना देरी करते हुए क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 आपके सामने ये रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। BSTC 2025 में सपने वाले क्वेश्चन लाए जा रहे, जिसमें क्वेश्चन संख्या 4 आपके है 3 जून 1961 को स्थापित वह संस्था जो राज्य में लघु औद्योगिक एवं हस्तशिल्प इकाइयों के वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो RFC करते हैं या फिर RCO करती हैं, फिर राशिको करते हैं या फिर रूडा करती हैं। तो आपके क्वेश्चन संख्या 4 का आपके राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी राशिको। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 5 आपके सामने ये रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। BSTC 2025 में सपने वाले क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 5 है, उदयपुर की वह झील जिसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई? आना सागर, पिछोला, फतेह सागर या फिर जयेश संबंध। तो क्वेश्चन संख्या 5 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फतेह सागर झील। अब आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन PTT में आ रखा है, BSTC में भी आ रखा है। कानड़ देव प्रबंध किसके द्वारा रचित है? संदरबंदाई, कलोल या फिर पद्मनाथ या फिर शालिभद्र सूरी। तो क्वेश्चन संख्या 6 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पद्मनाभ द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7 आपके सामने ये रहा, मारवाड़ी री उपबोली है? ऑप्शन नंबर आपके सामने A, B और C ये रखा, तोरावटी, राजावाटी, शेखावटी या फिर सौरासी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेखावटी। इतने कम टाइम में इतनी क्वालिटी क्लासें और क्वालिटी क्वेश्चन आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं प्रदान किए जाते हैं। आप देखिए इतने क्वालिटी क्वेश्चन BSTC 2025 में एक तरह से माने सपने वाले क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। हमने सिलेबस का पैटर्न रखा है, ओल्ड पेपर में से हमने क्वेश्चन लाए हैं और आपके इतने सालों का जो पैटर्न दे रहे हैं, टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। तीनों क्वालिटी आपको इन क्लासों में मिल रही है। तो क्वेश्चन संख्या 8 है, मोटरे की पगड़ी पहनी जाती है होली पर, सावन में, विवाह में या फिर संक्रांति पर? तो क्वेश्चन संख्या 8 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विवाह में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 आपके है, कुमरदुग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? बटनेर, मांडलगढ़, सिवाना या फिर असलगढ़? तो क्वेश्चन संख्या 9 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिवाना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन BSTC में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस पैटर्न पर क्वेश्चन बनते हैं। तो आप हमारी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए
और एक बार फिर से आप हमारी क्लासों को टेस्ट सीरीज तक लीजिए। एक मानिए 20 क्वेश्चन का आपके टेस्ट है और इन क्लासों को लीजिए और अपने जीके का आकलन कीजिए कि बीएसटीसी में हमारे जीके की तैयारी कैसी है। तो क्वेश्चन संख्या 10 आपके सामने ये रहा, अहिस्तरपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो नागौर, धौलपुर, कोटा या फिर अलवर। तो क्वेश्चन संख्या 10 के आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागौर का। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11 आपके सामने, उससे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल बनाया गया है जिसका नाम है संघर्ष क्लासेस। वहाँ पे आपके लिए मोटिवेशन दे रखा है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे बीएसटीसी 2025 के लिए जो कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको वहाँ पे प्रस्तुत की जाएगी आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख आता है ऋग्वेद में, रामायण में, महाभारत में या फिर शतपथ ब्राह्मण में। तो क्वेश्चन संख्या 11 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। बिना देरी करते हुए 12 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएसटीसी 2025 में सपने वाले क्वेश्चन। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी आपके सामने दे रखा है। कमेंट बॉक्स में भी आप आंसर ज़रूर लिखें ताकि आपको पता रहे कि आपने कितने सही आंसर दिए और कितने गलत। तो क्वेश्चन संख्या 12 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 नवंबर 1956। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 13 आपके सामने ये रहा, सीताराम लालच का संबंध रहा है राजस्थानी लोक कला से, राजस्थानी शब्दकाश से, राजस्थानी नृत्यों से या फिर राजस्थानी लोक जीवन से। तो क्वेश्चन संख्या 13 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थानी शब्दकोश से। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 14 आपके सामने ये रहा, दापद में सत्संग स्थल कहलाता है मुक्तिधाम, अलक दरीबा, सोपड़ा या फिर राम द्वारा। तो क्वेश्चन संख्या 14 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलख दरीबा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 15 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 15 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है अजमेर में स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई थी? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां या फिर अकबर। तो क्वेश्चन संख्या 15 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 16 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 16 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान के किन महलों को राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी है? आमेर के, उदयपुर के, जोधपुर के या फिर बीकानेर के। तो क्वेश्चन संख्या 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर के राजमहलों को। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 17 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 17 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी आपके सामने दे रखे हैं। राइट आंसर दीजिए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर लिखिए। तो क्वेश्चन संख्या 17 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1572 में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 18 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बीएसटीसी 2025 में, बीएसटीसी 2025 में सपने वाला क्वेश्चन, तनोट देवी का मंदिर कहाँ है? आबू में, जोधपुर में या फिर ऑप्शन नंबर सी और डी दे रखा है जैसलमेर और पाली। कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर बताइए कि तनोट माता का मंदिर कहाँ पे। तो आपको ये पता ही होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, जैसलमेर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 19 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मथान या सौर ऊर्जा केंद्र किस जिले में? नागौर, जोधपुर, सिरोही या फिर बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं बीएसटीसी 2025 में, सपने वाले क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 20 है, वह खनिज जो राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है वह हरसौट कहलाता है? जिप्सम, सोना, अब्रक या फिर सीसा
जस्ता। तो क्वेश्चन संख्या 20 का हमारे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिप्सम। बीएसटीसी 2025 के लिए और भी जीके की क्वालिटी क्लासें और क्वालिटी क्वेश्चन लाए जाएंगे। आप हमारी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो कोई भी बीएसटीसी 2025 की तैयारी कराए, जो कोई भी बीएसटीसी 2025 की तैयारी कर रहा है, उनको हमारी क्लासें शेयर कीजिए और उनके सिलेक्शन में अपना योगदान दीजिए। संघर्ष क्लासें आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता है।